तो स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डू नाउ द व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट, राइट। तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर दूंगा कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट क्या होता है, उसके बाद मैं उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको बताता हूँ कि क्या होती है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, सपोज करो एक यूनिवर्सल सेट है, कोई यूनिवर्सल सेट मैंने आपको पहले भी बताया होता है विच इज अ सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन। तो मैं बोलता हूँ एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी ले सकते हो आप, है ना। और एक सेट है A इज इक्वल टू देयर इज वन सेट A विच इज 1 2 3 4, ठीक है। तो इफ आई हैव टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट A, then how will I find it? I will denote it as this way. We will put a dash on the A, or we will write it as A dash, right? Is, or we can denote it as A ki power C. These all are the denotions of what? Complement of a set. And how will we obtain the complement of a set? That we will obtain by यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो आपने किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट जब फाइंड करना होगा तो आपने क्या करना है, जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है उस सेट को आपने यूनिवर्सल सेट से माइनस करवा देना है। अगर मुझे यूनिवर्सल सेट से ए को माइनस करना होगा तो क्या आएगा, इट विल बिकम 1 2 3 4 हट जाएगा, बचेगा 5 6 7 8। तो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है बच्चा। तो क्या होगा अगर मैं इसको एक इसकी अगर मुझे वेन डायग्राम बनानी है तो मैं कैसे बनाऊंगा। सपोज करो ये क्या है आपका यूनिवर्सल सेट है, सपोज दिस इज योर यूनिवर्सल सेट एंड वन अनदर सेट दैट इज सेट ए, ठीक है। दिस इज योर सेट ए। और अगर फाइंड करना है क्या, अगर मुझे फाइंड करना है ए का कॉम्प्लीमेंट, अगर मुझे फाइंड करना है ए का, if I have to find the complement of set A, how will I find it? I will use all the elements which are not in the A. तो यूनिवर्सल A का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करूंगा मैं, A के बाहर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो वो एलिमेंट्स, ठीक है, समझ आ गए सबको। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या हुआ, जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है उसके हम क्या करते हैं, उस यूनिवर्सल सेट को उससे माइनस करवा देते हैं। बात सिंपल सी है, खत्म हो गई बात, है ना। तो कोई भी सेट हो जब उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो आपने क्या करना है, उस सेट को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट करवा देना है, किससे, यूनिवर्सल सेट से, ठीक है। तो अगर यूनिवर्सल सेट देखो मैंने आपको एग्जांपल दी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 था और ए सेट लिया था मैंने 1 2 3 4, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट मैंने बोला जहाँ ए के ऊपर आपने ऐसे ऐसे डिनोट करते हो आप, ए के ऊपर डैश या ए ऐसे या ए की पावर सी, आप किसी से भी डिनोट करते हो, लेकिन जो मैक्सिमम टाइम यूज होता है वो यही चीज यूज होती है, ऐसे डिनोट करते हैं मैक्सिमम टाइम, ठीक है। तो क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट आपने ले लिया और ए सेट ले लिया। अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला मतलब ए को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स उसमें आ जाएंगे यूनिवर्सल सेट के, ठीक है। तो इन दिस वे वी विल फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। इज इट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। अब इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, मुझे लगता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो आप प्लीज राइट यस, तो आई विल मूव फॉरवर्ड, राइट। सो नाउ its definition is, let U be the universal set and A be the subset of universal set, then complement of A, तो A का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू किसका, यूनिवर्सल सेट का, क्या होगा, ऑल इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ U which are not in A, then the complement of A with respect to U is the set of elements of U which are not in किसमें, नॉट इन किसमें, ए। तो बेसिकली ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, ये आपने याद रखने हैं बात, ठीक है। तो क्या हुआ, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, उसको उसके यूनिवर्सल सेट में से आपने उसको माइनस कर दिया, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल सेट माइनस ए, ठीक है। और अगर मैंने इसको लिखना होगा किस फॉर्म में, अगर मुझे लिखना होगा इसको रोस्टर फॉर्म में, बिल्डर फॉर्म में, तो मैं कैसे लिखूंगा, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स साइज दैट x belongs to universal set and x does not belongs to A। तो
तो इस तरीके से होता है हमारा क्या, यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट. I hope you all are satisfied with this thing. What is the complement of set? If you have understood it, then give me a yes. Then I'll move forward to the next class, next topic. Sorry. तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या हुआ? इट इज बिकॉज ऑफ द नेटवर्क कनेक्शन बेटा. तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इज किसी एक सेट का जब कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो उस सेट को आपने यूनिवर्सल सेट से माइनस करवा लेना है, तो वो जो सेट आएगा आपका वो होगा उसका कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, तो इसकी मैंने वेन डायग्राम भी आपको बना के बता दी. अब आपने एक चीज और याद रखनी है. क्या चीज याद रखनी है कि अगर कोई एक सेट, जैसे सपोज इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए. अगर ए बी का सबसेट है तो उसका यूनियन क्या होगी, ए होगी. ऑब्वियसली क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे, तो इसका इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, देन क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगी, ए यूनियन बी जो होगी वो होगी बी, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स किस में होंगे, बी में होंगे. ठीक है, तो उसकी यूनियन भी क्या हो जाएगी, बी में हो जाएगी. ठीक है, अब कुछ मैं आपको कराने जा रहा हूँ एक्सरसाइज आप ध्यान से देखेंगे बच्चे. एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपको सेट दिए हुए हैं, एक्स सेट दिया हुआ है और वाई सेट दिया हुआ है. तो आपने क्या करनी है, इनकी यूनियन फाइंड करनी है. ये तो बहुत आसान है. कुछ पार्ट मैं आपको करा रहा हूँ, कुछ पार्ट आपने खुद से करने हैं. ठीक है बच्चे, देखते चलो. आपको दिया है x इज इक्वल टू 1 3 5 और y दिया है 1 2 3. तो x यूनियन y क्या होगी, इन दोनों को मिला दो. दोनों को मिला दोगे तो क्या बनेगा, 1 2 3 5. यूनियन तो मैंने आपको बताई थी, सिंपल सी बात है कि दोनों सेट्स को क्या करना है, आपने जोड़ देना है. ठीक है, इसमें कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक्स और वाई दोनों के एलिमेंट्स को क्या कर देना है, जोड़ देना है. ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 2 बार आया था, आपने 3 एक ही बार लिखना. मैंने आपको बताया था 1 भी 2 बार है, लेकिन आपने एक ही बार लिखना, बिकॉज इन अ सेट वन एलिमेंट कैन बी लिस्टेड ओनली वंस, तो इसलिए हम उसको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे. ठीक है, देन आपका थर्ड पार्ट, बाकी जो पार्ट नहीं किए हैं वो आपने खुद करके मुझे सेंड करने हैं व्हाट्सएप पे. ठीक है, एक्स इज दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3. एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है और 3 का मल्टीपल है. 3 का मल्टीपल है तो क्या होगा, 3 6 9 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा, है ना. तो और उसका वाई सेट क्या दिया हुआ है, एक्स इज दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6. नेचुरल नंबर है और 6 से कम है, तो क्या बनेगा 1 2 3 4 5, है ना. अब इनको दोनों को जोड़ दोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 1 2 3 4 5 6, फिर 9 12 15 एंड सो ऑन. ठीक है बच्चे, इज इट क्लियर. अब आएगा इसका फिफ्थ पार्ट आपको दिया हुआ है. फिफ्थ पार्ट आपको दिया हुआ है, ए सेट दिया 1 2 3 और बी सेट दिया 5. तो यूनियन क्या होगी, बी सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है. अगर बी सेट में कोई एलिमेंट नहीं है तो उसकी यूनियन में वही आएगा 1 2 3. दैट इज इट. दिस इज हाउ यू विल फाइंड द यूनियन ऑफ द सेट्स. ये तो बहुत आसान है बेटा, इसमें तो कोई मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई टफ है. ठीक है ना. अगर इसकी जगह यूनियन की जगह इंटरसेक्शन दिया होता तो आपने क्या देखना था, इसमें कॉमन क्या है, 1 कॉमन है 3 कॉमन है, तो इंटरसेक्शन में 1 और 3 आ जाना था. अगर इसकी इंटरसेक्शन देखनी होती तो इसकी इंटरसेक्शन में क्या था, सिर्फ 3 कॉमन था तो 3 आ जाना था. तो इंटरसेक्शन में क्या देखना होता है कि आपने कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, और यूनियन में आपने क्या करना होता है, दोनों सेट के एलिमेंट्स को आपने कंबाइन कर देना होता है. ठीक है, तो इज इट क्लियर टू एवरीवन. बेटा राइट ए यस इफ यू हैव अंडरस्टूड इट, देन आई विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. Now question number second is very important beta. See, question number 2 you have given that a set is equal to ab and b set is equal to abc. आपको फाइंड करना है कि आपने बताना है कि क्या a b का सबसेट है. तो बताओ a b का सबसेट है, a के एलिमेंट क्या है, a और b. क्या a और b b में है, a और b इसमें है.
अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में है तो इसका मतलब है ए इज द सबसेट ऑफ बी, सिंपल है ना। यस, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में होते हैं तो वो उसका क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है, तो इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। ठीक है, अब मुझे लगता है एक्चुअली लाइट गई थी, ब्रॉडबैंड बंद था, अब ब्रॉडबैंड आ गया है तो मुझे लगता है थोड़ी सी क्लियर आएगी पिक्चर थोड़ी सी। अगर आपको ये वीडियो चाहिए होगा तो बच्चे मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा बाद में, ठीक है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो बाद में। ठीक है, तो अभी आप देखो कि आपको दिया हुआ कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो आपने बताना है कि आपने चेक करना था कि क्या ए बी का सबसेट है। तो यस, ए इज क्लियरली ए इज द सबसेट ऑफ बी बिकॉज ए के सारे एलिमेंट्स बी में है। तो उसके बाद उसने बोला कि व्हाट इज ए यूनियन बी। तो मैंने अभी आपको लास्ट में कराया, पीछे कराया, अभी आपको मैंने बोला कि अगर ए बी का सबसेट होता तो ए यूनियन बी क्या होती है, बी होती है ना। तो व्हाट इज ए यूनियन बी, करो ए यूनियन बी क्या है यहाँ पे, ए बी सी, ए बी सी, दैट इज इट, दिस इज ओनली क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है आपको कि इफ ए एंड बी आर टू सेट, ए और बी अगर कोई दो सेट दिए हुए हैं आपको, तो और कैसे दिए हुए हैं कि ए बी का क्या है, सबसेट है। तो मैंने अभी आपको बताया पीछे कि अगर ए बी का सबसेट होता है, अगर इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, सिंस ए इज द सबसेट ऑफ बी, देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। क्योंकि उसकी एग्जांपल भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर सपोज करो एक सेट है ए इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, बी सेट है 1 2 3 4, ए बी का सबसेट है, तो ए यूनियन बी क्या होगी आपकी, 1 2 3 4, क्योंकि ए वाले सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है। तो ए यूनियन ए अगर बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी क्या होगी आपकी, बी सेट होगी। ठीक है, इट इज वेरी सिंपल बच्चा। ठीक है, तो इज इट क्लियर टू एवरीवन? देन आई विल मूव फॉरवर्ड बच्चा, इफ यू आर अंडरस्टूड इट। इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चा? ठीक है, हाँ कामना, व्हाट इज योर डाउट बेटा? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, आपको सेट दिए हुए हैं ए बी सी डी, आपको 4 सेट दिए हुए हैं, आपको उनकी यूनियंस फाइंड करनी है। कैसे करनी है, उसके कुछ 8 पार्ट है, मैं आप 7 पार्ट है, मैं आपको 4 करा रहा हूँ, 3 आपका होमवर्क रहेंगे। ठीक है, तो यूनियन फाइंड करना कौन सी बड़ी बात है बच्चा, बहुत आसान है। देखो, ए यूनियन बी, ए और बी के सेट को जोड़ दो, क्या बनेगा यूनियन बी, 1 2 3 4 5 6, सिंपल। आपने एलिमेंट्स को जोड़ देना है। देखो 1 2 3 4, ए के सारे एलिमेंट आएंगे, अब फिर बी के सारे एलिमेंट ले लो, लेकिन यहाँ पे 3 4 है, तो 3 4 क्योंकि आप पहले ले चुके हो तो आपको दोबारा लेने की जरूरत नहीं है, तो इट विल बिकम दिस 1 2 3 4 5 6। इज इट क्लियर? देन बी यूनियन सी, अब आपको बी और सी को जोड़ना है, 3 4 5 6। नाउ द एलिमेंट्स ऑफ सी सेट, 5 6 is already been taken, then we'll take only 7 8, so this is B union C। देन कम्स ए यूनियन बी यूनियन सी, आप तीनों की यूनियन फाइंड करनी है, ए बी और सी की। तो आप तीनों के एलिमेंट्स को जोड़ लो, क्या बनेगा, पहले ए के सारे ले लो 1 2 3 4, फिर बी के सारे ले लो, 3 4 ऑलरेडी आ गया तो 5 6 आएगा, फिर सी के सारे एलिमेंट ले लो, 5 6 ऑलरेडी आ गया तो सिर्फ 7 8 आएगा। इन दिस वे यू विल फाइंड द यूनियन ऑफ ए बी एंड सी। देन कम्स योर बी यूनियन सी यूनियन डी, बी यूनियन सी यूनियन डी, करो ऐड, तीनों सेट को ऐड करो। पहले तो बी के सारे एलिमेंट लिख लो, 3 4 5 6,
फिर 5 6 आ गया है, 7 8 लोगे आप, फिर 7 8 आ गया है, 9 10 लोगे। वेरी सिंपल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है बच्चे सबको? ठीक है। अब देखिए जल्दी से बच्चे आपने यस लिख देना है, अगर आपको समझ आ जाती है तो आपने जल्दी से यस लिख देना है, फिर ताकि मैं भी थोड़ा सा जल्दी कर पाऊँ। ठीक है, ओके बच्चा। देन वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया था वही क्वेश्चन नंबर 5 है, बस डिफरेंस ये है कि आपने वहां पे यूनियन फाइंड की थी, यहाँ पे आपने इंटरसेक्शन फाइंड करनी है। तो सिंपल है, आप करो इसकी इंटरसेक्शन फाइंड। क्या कॉमन है? 1 और 3 कॉमन है, 1 and 3, दैट इज इट। अब आपको थर्ड सेट में क्या दिया था, अगर आपको याद होगा पीछे थर्ड सेट में आपको दिया था कि एक्स इज दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, है ना। उसमें ए सेट में एलिमेंट आए थे आपके 3 6 9 और वो, है ना। और दूसरे में क्या आए थे? नेचुरल नंबर लेस देन किसके? 6 के। तो उसमें कॉमन क्या आया था? सिर्फ 3 आया था, मैंने आपको उस टाइम पे भी बताया था। ठीक है, अब जैसे फिफ्थ वार्ड में क्या आई थी इंटरसेक्शन? ए इंटरसेक्शन बी। ए सेट था आपका 1 2 3 और बी सेट था आपका सिर्फ 5, और उसकी फिर उनके कॉमन क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा कॉमन, तो 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे अब हम। ये आपको क्लियर हो गया बच्चे? जल्दी जल्दी से आपने यस लिखना है और करते जाना है, आपने आगे मूव फॉरवर्ड करते जाना। अब क्वेश्चन नंबर हमने करना है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके बच्चे 10 पार्ट्स हैं, मैं आपको 5 करा रहा हूँ, बाकी आपने सारे करने हैं, और ये मैं आपको नोट सारे मैं सेंड कर दूंगा इसमें क्लास ग्रुप में आपके। ठीक है बच्चा? तो नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। आपको ए बी सी डी कुछ सेट दिए हुए हैं, आपने क्या करना है? इन सेट की क्या करनी है? इंटरसेक्शन फाइंड करनी है, जो भी ऑपरेशन दिया हुआ है वो आपने फाइंड करना है। तो पहले करना है ए इंटरसेक्शन बी। आपको ए सेट भी दिया हुआ है, आपको बी सेट भी दिया हुआ है, आपने इनके बीच में देखना कॉमन क्या है। बताओ क्या कॉमन है? यहाँ का 7 यहाँ पे भी है, तो एक 7 आ गया। इंटरसेक्शन में आपने सिर्फ ये देखना कि कौन सा एलिमेंट दोनों सेट्स में है। 7 है तो 7 आ गया, 9 था तो 9 आ गया, 11 था तो 11 आ गया, और कोई एलिमेंट इसमें नहीं है, तो दिस इज योर ए इंटरसेक्शन बी। तो बहुत सिंपल है बच्चे, आपने इंटरसेक्शन निकालते जानिए कॉमन क्या है। ठीक है, थर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ए सी और डी में कॉमन क्या है? ऐसा एलिमेंट जो तीनों सेट्स में है। तो पहले देखिए ए और सी में कॉमन क्या है? ए और सी में कॉमन है सिर्फ 11। क्या 11 डी में है? क्या 11 डी में है? अगर 11 डी में नहीं है, इसका मतलब है इनके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है तो वो सेट हो जाता है आपका एम्प्टी सेट, मैंने आपको पहले भी बताया। तो दैट विल बिकम 5 सेट। नाउ बिकम्स योर बी इंटरसेक्शन डी। बी और डी में कॉमन क्या है? बी और डी में कॉमन देखो, बी सेट में और डी में कुछ कॉमन है। 7 इसमें, कोई एलिमेंट इसका इसमें है? देखिए जल्दी से बच्चे, नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये भी एम्प्टी सेट हो गया। अब आ गया ए और डी में कुछ कॉमन है? ए और डी में भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये भी एम्प्टी सेट हो गया। जब किसी भी सेट में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता है तो वो क्या हो जाती है? वो एम्प्टी सेट बन जाता है। ठीक है, अब आपको दिया 9th पार्ट, पहले निकालो आपने ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में कॉमन क्या है बच्चे? ए और बी में इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी आपने ये निकाली थी 7 9 11, 7 9 11, और फिर उसमें से कॉमन निकालना है बी यूनियन सी में। बी यूनियन सी निकालो पहले, बी यूनियन सी क्या आएगा? 7 9 11 13। ठीक है, 11 13 इसमें आ गया, और 15। अब देखो इनके बीच में कॉमन एलिमेंट क्या है? क्या कोई एलिमेंट इसमें कॉमन है? 7 है, 7 है, 9 है, 9 है, 11। तो 7 9 11, तो ये आ गया इसका आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? से यस एंड आई विल मूव फॉरवर्ड। Very fine. Now question number 7. Very good, beta. You are doing very good job. Very good, shabash. So A set दिया है x such that x is a natural number. X such that x is a natural number, then it will become what? 1 2 3 4 5 6 7 8 and so on. Right?
then B set is x such that x is an even natural number. What is the even natural number? That is 2, 4, 6, 8, 10 and so on, right? Then what is your an odd natural number? That is 1, 3, 5, 7, 9 and so on. Then what is a prime number? Prime number, you know, those numbers which have exactly two factors. The numbers I am writing here are 2, 3, 5, 7, 11, 13 and so on. They will move forward like that only, right? Now the first part, what is A intersection B? A सेट दिया आपको नेचुरल नंबर, B सेट दिया आपको इवन नंबर. इनके बीच में कॉमन क्या है? कॉमन देखोगे तो इवन नंबर ही होंगे ना इसमें कॉमन. तो इसके बीच में कॉमन क्या आएगा? 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन. यहाँ आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, x such that x is an even natural number. नहीं लिखना है तो रहने दो, अगर यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है. देन A इंटरसेक्शन C. A और C में कॉमन क्या है? A क्या है? नेचुरल नंबर है. C क्या है? ऑड नंबर है. ऑड और नेचुरल नंबर में कॉमन क्या होंगे? ऑड नंबर होंगे. तो आप उसमें लिखोगे 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन. और अगर आपने उसको बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो आप लिख सकते हो x such that x is an odd natural number. सिंपल, ठीक है बच्चा. देन A इंटरसेक्शन B. A और A इंटरसेक्शन B तो हमारा पहले भी हो गया ना, इसके 6 पार्ट है. मैं सारे कर A इंटरसेक्शन B तो पहले भी हो गया. A इंटरसेक्शन D है ये बच्चे, सॉरी. थर्ड पार्ट इज A इंटरसेक्शन D. A और D में कॉमन क्या है? नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर में कॉमन क्या होंगे? प्राइम नंबर ही होंगे, है ना. तो 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन. यहाँ आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, x such that x is an even natural number. अब आ गया B इंटरसेक्शन C. ऑड और इवन में क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं. 5. कुछ है क्या कॉमन ऑड और इवन में? कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं हो सकता उसमें, ठीक है. देन कम्स योर B इंटरसेक्शन D. इवन नंबर और प्राइम नंबर में क्या कोई ऐसा नंबर है इवन जो प्राइम है? यस, सिर्फ एक सेट. अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको सिंगलटन सेट की एग्जांपल कराई थी. देयर इज ओनली वन इवन प्राइम नंबर, दैट इज 2, राइट. देन C इंटर. इस तरीके से आपका ये भी क्लियर हो गया, ठीक है. तो अगर आपको यहाँ तक सारा क्लियर है, अब मैं आगे फॉरवर्ड करूंगा. जल्दी से बच्चे आप मुझे यस लिखेंगे, फिर आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Is Devi not in the class today? I'm not seeing him. Oh, okay. Devi is here. Sorry, beta. Okay. Now I'll move to the question number 8. Question number 8. Question number 8 is very interesting question basically. आपको कुछ सेट दिए हुए हैं, आपको कुछ सेट्स के पेयर दिए हुए हैं. आपने बताना है कि क्या वो डिसजॉइंट सेट्स हैं कि नहीं है. डिसजॉइंट सेट्स मैंने आपको बताया था कि अगर उनके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो वो डिसजॉइंट होता है. सिंपल सी बात, आपने ये चेक करनी है कि दोनों सेट में क्या कोई एलिमेंट कॉमन है. अगर कोई एलिमेंट कॉमन उनमें नहीं है तो वो सिंपली डिसजॉइंट सेट्स हो गए, है ना. तो देखिए 1, 2, 3, 4 आ गए ये सेट. और बी सेट में क्या आ रहा है आपका? x such that x is a natural number, 4 is less than equal to x less than equal to 6. तो इस सेट में क्या आया? 4, 5, 6. इसमें और इसमें कोई कॉमन है? यस. अब देखो, इसको अगर मैं A सेट लेता हूं और इसको मैं B सेट लेता हूं तो A इंटरसेक्शन B क्या आ रहा है बच्चे आपका? A इंटरसेक्शन B आपका आ रहा है 4, which is not equal to किसके? 5. Therefore they are not disjoint. तो ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं है. इज इट क्लियर? आपने सिंपल ये ध्यान रखना है कि क्या उनके बीच में कोई एलिमेंट कॉमन है कि नहीं है ना. फिर आ गया A E I O U और C D E F. तो इसको मैं अगर A सेट लेता हूं और इसको मैं B सेट लेता हूं तो इनके बीच में कॉमन है कुछ? इसके बीच में कॉमन है, E कॉमन है इन दोनों में, ठीक है बेटा. अगर E कॉमन है विच इज अगेन नॉट इक्वल टू 5, देयरफॉर नॉट डिसजॉइंट. इसमें कोई ज्यादा लॉजिक नहीं लगेगा, ठीक है. व्हाट इज द इवन नंबर एंड नेचुरल ऑड नंबर? इवन और ऑड क्या होते हैं? डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, बिकॉज उनके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है, ठीक है. तो अगर ये A है और ये क्या है? B है, तो A इंटरसेक्शन B क्या हो गया? 5. देयरफॉर क्या हो गया? ये
डिसजॉइंट हो गए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? राइट यस क्विकली एंड आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शाबाश। I'll forward you the video also. I'll forward you the this also notes also. You don't worry about that, right? Yes. Now we'll move to question number 9. Question number 9 आपको कुछ सेट्स दिए हैं, A B C D सेट्स दिए हुए हैं, तो आपने उनका डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, there are 12 parts. I'm doing the 6 parts. Rest the 3 parts you will do yourself, right? Now A minus B, ये A है, ये B है। आपने A minus B कैसे निकालना है? मैंने आपको बताया था कि A के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, लेकिन जो जल्दी करेंगे बच्चे, 10 मिनट बचे हैं सिर्फ क्लास के लिए। ठीक है, तो a माइनस बी क्या है? a माइनस बी कैसे आएगा बच्चे? आपका a माइनस बी आएगा आपका, आपने a के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स है वो सिर्फ आप एक ही बार लिखोगे। तो क्या a और b में कोई एलिमेंट कॉमन है? a और b में 12 कॉमन है आपका, दैट इज ओनली 12 कॉमन बिटवीन a एंड b। तो आप a माइनस बी जब आप निकालोगे, तो आपने a माइनस बी में जब आपने निकालना है, तो आप सिर्फ a के सारे एलिमेंट्स लिखोगे, लेकिन सिर्फ आप 12 नहीं लिखोगे, बाकी सारे एलिमेंट्स लिखोगे। तो क्या आएगा वो? 3 6 9 15 18 21। ठीक है बच्चे, फिर आ गया a माइनस डी। a और d में कॉमन है कुछ? a और d में कॉमन है कुछ? देखिए a और d में कॉमन है 15 कॉमन है सिर्फ एक। तो a माइनस डी में क्या आएगा आपका? आपका 15 नहीं आएगा, बाकी a के सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो क्या आएगा? 3 6 9 12 18 21। बहुत सिंपल है। ठीक है, अब आएगा आपका फिफ्थ पार्ट, c माइनस ए। सी के सारे एलिमेंट्स आपने लिखने हैं, लेकिन जो ए में है वो नहीं लिखने हैं। तो ए में कौन से एलिमेंट है सी के? एक तो 12 है आपको दिख रहा है, और कुछ है, हाँ 6 भी है। तो सी के ना आप 6 लिखोगे, सी का ना आप 12 लिखोगे, बाकी सारे एलिमेंट्स लिखोगे। ठीक है, तो सी माइनस ए क्या आएगा आपका? 2 4 8 10 12 नहीं लिखोगे आप, है ना बच्चे? 14 एंड 16। वेरी इजी क्वेश्चन बेसिकली। ठीक है, अब आएगा आपका b माइनस सी। बी और सी में देखो, क्या b के कौन से एलिमेंट जो सी में है? 4 भी सी में है तो 4 नहीं आएगा। ठीक है, 8 सी में है तो 8 भी नहीं आएगा। 12 सी में है तो 12 भी नहीं आएगा। 16 सी में है तो 16 भी नहीं आएगा। तो 20 एक ऐसा एलिमेंट है बी का जो सी में नहीं है। तो क्या आएगा इस सेट में? क्या एलिमेंट्स आएंगे? ओनली 20। फिर आ गया आपका c माइनस बी। अब c के सारे एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन जो b में वो नहीं लिखने। तो कौन से एलिमेंट है? 4 है, 8 है, 12 है, 16 है। तो ये नहीं लिखोगे, बाकी सारे एलिमेंट्स लिखोगे c माइनस बी में। ठीक है, तो c माइनस बी में क्या आ गया एलिमेंट्स आपके बच्चे? c माइनस बी में आपके एलिमेंट्स आ गए 2 6 10 14। 2 6 10 14। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका c माइनस डी। सी माइनस डी में हमने सी के सारे एलिमेंट्स लिखने, लेकिन डी में है जो वो नहीं लिखने। तो कौन सा एलिमेंट है सी के जो डी में है? एक 10 है, और बस 10 ही है, बाकी सारे एलिमेंट्स लिखोगे आप। ठीक है, तो क्या आएगा? 2 4 6 8 10 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा ना, हाँ 12 14 16 12 14 16। तो इन दिस वे यू विल फाइंड इट। ठीक है, तो इट इज क्लियर, इट इज वेरी सिंपल। बेसिकली आपने माइनस करना है, जिस सेट के जो एलिमेंट कॉमन है दोनों के, वो एलिमेंट नहीं लिखने हैं, और बाकी सारे एलिमेंट्स आप लिखोगे। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? आपको एक सेट दिया हुआ है x a b c d, और y सेट दिया हुआ है f b d g। तो आपने x माइनस वाई लिखना है। तो जो कॉमन एलिमेंट है वो आप नहीं लिखोगे। कॉमन एलिमेंट क्या है? जो दोनों में, b इसमें भी है, इसमें भी है, d इसमें भी है, इसमें भी है। तो x माइनस इसमें क्या आएगा आपका? a और c। तो y माइनस उसमें क्या आएगा? f और g। कॉमन क्या है दोनों में? b और d। दैट इज इट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? राइट यस क्विकली, एंड देन आई मूव टू द लास्ट 2 क्वेश्चंस बच्चे। डू फास्ट बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या करना है बेटा? क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 11 में आपको एक सेट दिया है, R इज अ सेट ऑफ रियल नंबर एंड Q इज द सेट ऑफ R इज रियल नंबर्स और Q इज
रैशनल नंबर। तो r माइनस क्यू होगा, रैशनल नंबर्स में से रियल नंबर्स में से रैशनल नंबर निकाल दो तो क्या बनेंगे, इरेशनल नंबर्स। सिंपल, क्योंकि रैशनल और इरेशनल को मिला के क्या बनते हैं, रियल नंबर्स बनते हैं, है ना। तो रियल नंबर्स में से अगर रैशनल नंबर्स को निकाल दो तो आपके क्या बनते हैं, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपने बताना है कि क्या वो डिसजॉइंट सेट हैं कि नहीं है। 2 3 4 5 3 6, क्या इनके बीच में कॉमन है कुछ, यस 3 कॉमन है, तो इसका मतलब है नॉट डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, AEIOU ABCD, यस A इज कॉमन इन बोथ, दे आर नॉट डिसजॉइंट। ठीक है, 2 6 10 14 3 7 11 14, नथिंग कॉमन बिटवीन टू सेट्स, देयरफॉर यस दे आर डिसजॉइंट सेट्स। 2 6 10 and 3 7 11, नथिंग कॉमन बिटवीन देम, तो यस दे आर डिसजॉइंट सेट्स। तो आई होप ये तुम सबको क्लियर हो गया होगा। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई डाउट करने वाली बात है, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट इसमें आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं बच्चे। Is it clear to everyone, बच्चे, today's class? I am going to unmute you all, बेटा। Is it clear to everyone, बेटा? किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता दे बच्चा। सबको